और उठा लिया, धन उठा लिया, और जे उठा लिया, सोना उठा लिया, चांदी उठा ली, और उठा उठा के धर ली, धर लो, रिहाई नहीं मिलेगी और बंधक बना दिया जाएगा। जितना ज्यादा रखोगे, जितना ज्यादा उठाओगे, उतने ही बड़े बंधक बनोगे, उतनी ही लंबी सजा होगी, और जितना कम रखोगे उतनी ही सजा कम होगी। जिस दिन रखोगे नहीं, उसी दिन तुम रिहा कर दिए जाओगे। नियम, प्रकृति के नियम। ये प्रकृति के नियम को हमें समझना पड़ेगा। हमने यहाँ आकर के वस्तुओं को जबरदस्ती उठाया है। वस्तुएं तुम्हारे पास नहीं आई है, तुम वस्तु के पास गए हो और तुमने कब्जा करके उन्हें कह दिया ये मेरा। वस्तुओं ने कभी भी नहीं कहा कि हम तुम्हारी। विचार करिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, मकान है, जमीन है, जायदाद है, बहुत सारे सामान है। ये कहां से आए? आए कहां से? यही निर्मित हुए। किसने निर्मित किए? मानव ने। क्यों निर्मित किए? प्रयोग करने के लिए। तुम्हारे तो नहीं, तुम तो नहीं लाए, तुम नहीं। फिर क्या लेकर के जाओगे? जब तुम लेकर के नहीं आए थे तो क्या लेकर जाओगे? जानना तो चाहिए। अगर हम जानेंगे नहीं, अगर इस बात को मानेंगे नहीं, तो हमें कहीं ना कहीं भ्रांति में पड़ना पड़ेगा। किसी के पास धन ज्यादा है, किसी के पास कम है। क्यों? कोई व्यक्ति बिल्कुल शान शौकत में है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब हालत में है। अंतर तो है। ये अंतर इसीलिए आया है कि सबके कर्म अलग अलग है। किसी ने भगवान की खूब आराधना की है, भरे पड़े हैं उनके यहाँ। किसी ने साधुओं की खूब सेवा की है, भरे पड़े हैं। और अभी पूछ रहे थे बच्चू सिंह जी, कम मेहनत करें और ज्यादा मिल जाए, ऐसा कोई तरीका बताओ। तरीके तो कई तरीके के होते हैं। एक वो होता है कि मेहनत ज्यादा करें और मिले कम, और एक वो होता है कि मेहनत कम करें और मिले ज्यादा। अथवा एक ये भी होता है कि जितनी मेहनत करें उतना ही। ऐसा भी होता है। कम मेहनत ज्यादा आना, ज्यादा मेहनत कम आना, जितनी मेहनत उतना आना, बिना मेहनत के आ जाना। बिना मेहनत के भी आता है। हाँ, आता है। तीर्थंकर भगवान आए और आकर के बैठ गए और रत्न बरस रहे हैं घर पर। कौन सी मेहनत कर रहे हैं? बोले पूर्व जन्म में की थी, हम इस जन्म की बात कर रहे हैं। इस जन्म में तो मेहनत नहीं की, पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म की अलग बात कि वर्तमान में मेहनत कम और फल ज्यादा। मेहनत ज्यादा, फल कम। जितनी मेहनत उतना ही फल, बिना मेहनत के बहुत सारा फल। लेकिन बिना मेहनत के तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये बात अलग है। पहले मेहनत कर ली थी। एक व्यक्ति LIC में पहुंच गया, उसने बहुत सारे कस्टमर बना लिए और आराम से बैठा रहता। अब इतना कमीशन आता था कि वो बैठा बैठा ही कमाता। अब मेहनत भी नहीं कर रहा है, फिर भी आ रहा है। उसने पहले मेहनत कर ली थी। मतलब ये नहीं कि बिना मेहनत के मिलता है, बिना मेहनत के भी मिलता है। कई लोग होते हैं जन्म से ही राजाओं के यहाँ उत्पन्न होते हैं, राजपाट सब मिल गया, कौन सा उन्हें बनाना पड़ा। एक कई लोग वे होते हैं जमीन खरीदी फिर मकान खड़ा किया, ऐसे भी लोग होते हैं। और ऐसे भी होते हैं सब बना बना मिल गया, ऐसे भी सब तरह के होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम कर्म लेकर के आए हैं और कर्म यहाँ हमारे सामने सबके दिखाई दे रहे हैं। किसका कर्म कैसा है? शरीर में भी अपने अपने कर्म काम करते हैं, धन में भी अपने अपने कर्म काम करते हैं, ज्ञान में भी अपने अपने कर्म काम करते हैं। सबके अपने अपने कर्म है, कोई किसी का नहीं ले रहा है।
दुनिया भर की चीजें हैं, हमने इकट्ठी कर ली, दुनिया भर की चीजें कहां रहेंगी? इनका अंत क्या है? दुनिया भर की चीजों का अंत दुनिया ही है। दुनिया भर की चीजों का अंत दुनिया ही है। हम मकान बना लो, वो यही रहे, तुम भले ही चले मकान, दुनिया की चीजें यही रहेंगी। ये समझे कि ये दुनिया भर की चीजें, ये जमाने की अमानत है मेरे पास, और जमाने ने मेरे पास थोड़े समय के लिए रख दी है। और किसी ने अगर तुम्हारे पास कोई चीज रख दी है तो तुम्हें अपना कहने का उसे अधिकार नहीं है। हम जबरदस्ती उसमें अपना अधिकार जमाए हुए हैं। मकान है, व्यापार है, दुकान है, धन है, ये तो दुनिया की चीज है और यही रहेगा, अमानत है। ये दुनिया की अमानत है, मेरे पास है, थोड़े समय के लिए है। किसी की चीज हो तुम्हारे पास कोई रख जाए और वो ये कहे हम 2 साल बाद तुमसे ले लेंगे, 5 साल बाद ले लेंगे, तुम ये नहीं कह सकती ये मेरी है। भले ही उसका तुम प्रयोग करो, तुम उसके मकान में भी रहो, उसका प्रयोग भी करो, लेकिन फिर भी यही कहोगे ये मेरी नहीं। कोई दूसरा अगर मांगने आएगा, कोई दूसरा खरीदने आएगा तो यही कहना पड़ेगा भैया ये मेरी नहीं, उनका है, उनकी है, उनको देना। ये दुनिया की चीज दुनिया की अमानत है और दुनिया की अमानत है, इसे अपना कहना एक अपराध है। हमने कह तो लिया है लेकिन हमें ये नहीं मालूम ये अपराध है। ये अपराध है, इसीलिए इससे कर्म का बंध है, इसीलिए दुनिया में रहने की सजा है और इसीलिए संसार के दुख हमारे सामने है। अच्छे कर्म करने के लिए कोई तैयारी करे, कोई ऐसा दृश्य निर्मित करे जिससे कि कर्म अच्छे बने। क्या करे? महाराज नहीं है तो भगवान की पूजन करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, विचार करो। अभी पूछा था कि महाराज आप तो ये बताइए कष्ट कैसे मिटते हैं? पहले तो उनका उत्तर देना है कि कम इनकम से, कम मेहनत से इनकम ज्यादा कैसे होती है? विचार करिए। आदमी की यात्रा है, आदमी अपनी अपनी यात्रा करता है। कोई व्यक्ति लोहा खरीद करके अपनी जेब में रख करके या अपने साथ लेकर के यात्रा करता है। कोई व्यक्ति पीतल खरीद करके यात्रा करता है। उसके बाद 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए लेकर के उसे यात्रा करनी है। रुपए लेकर के करेंगे तुम्हारे, अब वो सोच रहा है क्या खरीद ले। किसी व्यक्ति ने लोहा खरीद लिया और भर लिया ट्रक में, उसे लेकर के चल रहा है, पैसे तो है ही नहीं, लोहा कौन चुराए? और लोहा लेकर के यात्रा कर रहा है। किसी ने कहा लोहा नहीं पीतल ले ले, पीतल कम बजट में आ जाएगी, तो उसने पीतल खरीद लिया। किसी ने सोना खरीद लिया और किसी ने डायमंड खरीद लिया। यात्रा सब कर रहे, अंतर इतना है डायमंड खरीदने वाला प्लेन में जा सकता है, सोना खरीदने वाला प्लेन में जा सकता है, पीतल खरीदने वाला प्लेन में ट्रेन में जा सकता है। पीतल खरीदने वाला ट्रेन में जा सकता है, लोहा खरीदने वाला अलग से अपना ट्रक बनाना पड़ता है क्योंकि लोहा बहुत वजनदार है। डायमंड खरीदने वाला प्लेन से जा सकता है, बस डायमंड खरीदने वाला जल्दी पहुंचता है, गोल्ड खरीदने वाला जल्दी पहुंचता है, लेकिन पीतल खरीदने वाला जल्दी नहीं पहुंचता। अंतर इतना ही। पैसे तो सब बचा रहे हैं, लेकिन कौन कैसा बचा रहा है, कौन किस तरीके से यात्रा करता है, इस बात पे नजर डालें और यही नजर सही दृष्टि पैदा करेगी। हम ये कहना चाहते हैं
लाए तो हम कुछ नहीं है, लेकिन लेकर के जा सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं कुछ भी नहीं लाए और बहुत कुछ लेकर के जा सकते हैं, और ऐसे भी लोग हैं बहुत कुछ लाए और कुछ भी लेकर के नहीं जाए। ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं लाए थे उतना ही ले जाए, ऐसे भी बहुत। अब विचार करिए, हमें ज्यादा ले जाना है कि कम ले जाना है? अतुल भैया, ज्यादा ले जाना है कि कम? वही लाए तो कम है लेकिन लेकर के ज्यादा जा रहे हैं। हाँ, समझदार तो बहुत है, विचारों में समझदारी तो बहुत है, लेकिन विचारों की समझदारी से ज्यादा ले नहीं जा सकते, क्रिया की समझदारी से ले जा सकते। आप जितना लाए हैं उतना ही ले जाएंगे ये जरूरी नहीं है। आप जितना लाए हैं उससे कई गुना ज्यादा ले जा सकते हैं, कई गुना ज्यादा, हजार नहीं करोड़ों गुना ज्यादा ले जा सकते हैं, अगर आपके पास ये हो तो। दिमाग होना, दिमागी व्यक्ति मेहनत कम करता है, इनकम ज्यादा करता है, दिमागी होता है। और पहलवान व्यक्ति मेहनत ज्यादा करता है और इनकम कम। मेहनत ज्यादा, इनकम कम। आप देखिए, कभी ऑफिस में जाइए, ऑफिस में क्लर्क होते हैं, बाबू लोग होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और जो अफसर होता है वो डीएम होता है, वो कुछ मेहनत नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है और साइन कर देता है, बस उसकी दिमाग की मेहनत है। जिसके पास दिमाग है उसके पास इनकम ज्यादा है, और जिसके पास दिमाग नहीं है उसके पास इनकम भी कम। बस दिमागी बनो, शारीरिक मेहनत से कुछ नहीं मिलने वाला है, उतना ही मिलेगा कि खाओ पियो मस्त रहो बस। और अगर दिमाग होगा तो खुद भी खा सकोगे और दूसरों को भी खिला सकोगे। अब दिमाग का प्रयोग करना है, बढ़िया दिमाग रखिए। बढ़िया दिमाग कहाँ मिलेगा? अब ढूंढो, दिमागदार लोग ढूंढो। कौन है दिमागी लोग? अब विचार करो, बढ़िया से बढ़िया दिमाग वाला व्यक्ति पहले ढूंढो कहाँ है। वही मिलेगा दिमाग, वही मिलेगी बुद्धि, वही मिलेगी क्षमता, वही मिलेगी योग्यता, और वही योग्यता प्रकट हो सकेगी जहां अच्छा दिमाग होगा। कमजोर दिमाग वाले के पास पहुंच गए तो आपका क्षयोपशम अच्छा नहीं करेगा। टीचर जितना बढ़िया होता है उतनी ही बढ़िया वो एजुकेशन देता है, और टीचर जितना लो क्वालिटी का होता है उतनी ही एजुकेशन भी लो क्वालिटी की होती है। अच्छे कॉलेज का नाम इसीलिए है वहां अच्छे टीचर हैं, अच्छी टीचिंग है। अच्छी टीचिंग होने के कारण उस कॉलेज का नाम है, अच्छे प्रोफेसर होने के कारण उस कॉलेज का नाम है, अच्छा क्षयोपशम होने के कारण, अच्छी बुद्धि होने के कारण उस कॉलेज का नाम होता है। अच्छी बिल्डिंग बनवाने से कॉलेज का नाम नहीं। बस हम यही जोर देना चाहते हैं, सारा काम इसका है, ये बढ़िया है, सब बढ़िया है। कहीं भी चले जाओ इसकी चोरी नहीं हो सकती, तुम्हारी जेब की चोरी हो सकती है, तुम्हारे कपड़ों की चोरी हो सकती है, गहने की चोरी हो सकती है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की चोरी नहीं हो सकती। और आदमी दिमाग से होशियार होना चाहिए, और दिमाग से होशियार है तो हर चीज वो समझता है। और जो होशियार है वे ही कम मेहनत करके ज्यादा कमाते हैं, जो समझदार है। आपके सामने आप चाहते हैं कि अभी बता दें, लेकिन हम चाहते हैं अभी नहीं बताएं, क्योंकि वो बताने में भी तो समय लगेगा कि बिना ब्रेन के ज्यादा उत्पन्न कैसे होता है।
आप बताइए तीर्थंकर के पास सबसे ज्यादा धन था, कौन सा, उनने कौन सी फैक्ट्री खोली थी? इस पे जोर दीजिए। तीर्थंकर ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे उनके पास सबसे ज्यादा वैभव था? ऐसा कौन सा कार्य किया था? कौन सी एजुकेशन ली थी? आईआईटी की थी, इंजीनियरिंग की थी, सीएस की थी, आईएएस की थी? क्या किया था उन्होंने? केवल तीर्थंकर के पर्याय में ही नहीं, उनका बैकग्राउंड भी देखिए, उनके पीछे भी देखिए, पीछे इन्होंने क्या किया था, कौन सी एजुकेशन ली थी जिस एजुकेशन के कारण उनके घर में 14 करोड़ रत्न रोज गिरते थे? क्या कारण? कोई ना कोई कारण। ऐसे ही नहीं है पड़ोसी के मकान में तो गिर नहीं रहे, वहां तो एक नहीं गिरा, और तीर्थंकर के महल में 14 करोड़। भगवान भी क्या है, जिसके है उसी को भरता है, और जिसके नहीं है उसको नहीं भरता। कितना बड़ा अन्याय करता है कि जिसके पास नहीं है उसको तो देता नहीं है, और जिसके पास भरा पड़ा है वही भरता है। करोड़ों से अरबों हो गए, अरे उसका तो करोड़ों में ही काम चल रहा था, अरबों क्यों किए? उनको भी तो देख लेते जिनके पास कुछ नहीं है। फिर कहते कि भगवान सबको देखता है, पता नहीं है किस कोई दिखता है या नहीं दिखता। कोई कोई बहुत दिखते हैं, कोई कोई नहीं दिखते। जैसे लोग कहते हैं कि मोदी को अंबानी बहुत दिखते हैं और कोई दिखते ही नहीं। अच्छा, तो लोग कहते हैं, ऐसे ही भगवान को भी बड़े बड़े लोग बहुत दिखते हैं, उन्हीं के घर में भेजते हैं। एक तो तीर्थंकरों को राजाओं के यहाँ पैदा किया, किसी गरीब के यहाँ पैदा करते तो उसका महल बन जाता कि नहीं? तो तीर्थंकरों को राजा के यहाँ पैदा किया, और फिर राजा पहले से ही थे और रत्न और बरसा दिया। अरे कि पड़ोसी में बरसा देते, पड़ोस के यहाँ पूरे गांव में फैला देते, नहीं नहीं उसी के महल में। लेकिन विशेषता है 14 करोड़ रत्न बरसने के बाद भी वो तिजोरी में बंद करके नहीं रखते, फिर जिसको चाहिए वो ले जाओ। ये भी विशेषता है।